हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार हैं इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस संबंध में कोर्ट ने जजमेंट दिया है। इसी को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के पास क्या क्या अधिकार हैं। लिव इन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे देश में कोई अलग से कानून नहीं है दोस्तों, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने अपने कई जजमेंट्स के माध्यम से बीते कुछ वर्षों में इस संबंध में बताया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के पास क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब निक्की मर्डर केस सामने आया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली इन लड़कियों को उनके प्रेमी ने ही मौत के घाट उतार दिया। श्रद्धा वॉकर के बारे में आपने सुना ही होगा। श्रद्धा वॉकर के बाद निक्की यादव की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और लिव इन रिलेशनशिप पर काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक बड़ा बयान दिया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को भी जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि लड़कियों को अपना साथी चुनने का अधिकार दिया जाए तो ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती है। हालांकि भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है और क्या भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़कियों के पास कोई अधिकार है भी या नहीं, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अब बात करते हैं कि आखिर हमारे देश भारत में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या नहीं। दोस्तों, किसी भी टिपिकल शादी के रिश्ते में पति और पत्नी दोनों के हिस्से में कुछ अधिकार और कर्तव्य आते हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ईसाई कानून आदि जैसे कई व्यक्तिगत कानून हैं जो एक मान्यता प्राप्त जोड़े के रिश्ते को नियंत्रित और संरक्षित करते हैं। हालांकि लिव इन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे देश में अलग से कोई भी कानून नहीं है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने अपने कई ऐसे जजमेंट्स दिए हैं जिसमें उसने अपनी राय रखी है। इसमें से एक जजमेंट बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी कलेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी थी। हालांकि इसमें उम्र, सहमति और दिमागी तौर पर दोनों कितने मजबूत हैं ये भी मायने रखता है। दो लोग अगर काफ़ी समय से साथ रह रहे हैं और दोनों की आपसी सहमति है तो यह रिश्ता मान्य होगा। अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर के पास अधिकार क्या क्या हैं। मौजूदा समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारतीय समाज का नज़रिया ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है, लेकिन न्यायपालिका ने अपने कई फैसलों में इसका पक्ष ज़रूर लिया है। इसकी विधिकता पर कोर्ट ने कई बार लीक से हटकर निर्णय सुनाए हैं। अदालत ने लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकार को कानूनी दर्जा भी दिया हुआ है। इसे लेकर चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, दीपक वर्मा, बी.एस. चौहान की 3 जजों की बेंच ने ये कहा था कि जब दो वयस्क एक साथ रहना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है। साथ रहना अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण और राधा भी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साथ रहते थे। आगे कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप या प्री मैरिटल सेक्स को रोक लगाता हो। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध साउथ इंडियन एक्ट्रेस खुशबू के मामले में सुनाया था। बता दूं आपको दोस्तों कि भारतीय कानून के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप अनुच्छेद 19A जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है, इसी की उपज है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार इस अर्थ में लागू होता है कि एक व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी के बाद या उसके बिना भी रह सकता है। ये अधिकार यानी कि ये राइट उसके पास है। अब बात कर लेते हैं कि कानून की नज़र में क्या लिव इन रिलेशनशिप इलीगल है। 2001 में दोस्तों पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन
में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक पुरुष और एक महिला का एक साथ रहना अवैध नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल है। हाई कोर्ट ने कानून और नैतिकता के बीच अंतर भी बताया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि वह एक वयस्क है इसलिए उन्हें कहीं भी जाने और किसी के भी साथ रहने का पूरा अधिकार है। हमारी राय में एक पुरुष और एक महिला बिना शादी किए भी अगर वे चाहें तो एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन यह कानून की नज़र में बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। दोस्तों, वहीं 2006 में लता सिंह बनाम यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक महिला और एक पुरुष का साथ रहना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। वहीं खुशबू बनाम कन्यामल और अन्य में न्यायपालिका ने ये कहा था कि दो वयस्कों के बीच लिव इन रिलेशन किसी भी तरीके से अपराध की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है। अब जान लेते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए किसी कपल के पास कितने कानूनी अधिकार हैं। दोस्तों, 2013 में इंद्र शर्मा बनाम BKV शर्मा में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि लिव इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के तहत संरक्षित किया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया भी रखा है, जिसके मुताबिक पति पत्नी को समान होने के नाते दोनों पार्टनर्स को खुद को समाज के सामने रखना होगा। शादी करने के लिए उनकी कानूनी उम्र होनी चाहिए और दोनों ने स्वेच्छा से एक साथ रहने का फैसला किया होना चाहिए। गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार के बारे में क्या कानून है, इस बारे में बात कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अजय भारद्वाज बनाम ज्योत्सना के मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने 2016 के फैसले के अनुसार महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में गुजारे भत्ते के लिए भी पात्र हैं। CRPC की धारा 125 ने एक विवाहित महिला को पति से गुजारा भत्ता का दावा करने की अनुमति के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं को भी इसका अधिकार दिया है। हालांकि माली मत समिति की रिपोर्ट ने पत्नी शब्द की परिभाषा को थोड़ा और बढ़ाया था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई महिला काफ़ी समय तक पत्नी की तरह ही एक पुरुष के साथ रह रही है तो उसे भी कानूनी रूप से भरण पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप कानूनी होने के बावजूद भी दोनों वयस्कों को इस बात का अधिकार होता है कि वे कभी भी उस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। ये रिश्ते पर्सनल लॉ द्वारा नियंत्रित नहीं होते। हालांकि पिछले कुछ समय से भारतीय कानून में बदलाव लाए जाने की कोशिश निरंतर की जा रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।